बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना, नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद, अज़ीज़ साथियों, हम सब खुश नसीब हैं कि आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हैं। यकीनन लायक मुबारकबाद हैं भाई चौधरी नईम अख्तर साहिब और आज की हमारी इस मजलिस के सब रौनक के बायस जो अफराद मौजूद हैं। हमारे नकीब महफिल साहब, दोनों दोस्त हमारे मौजूद हैं और नात ख़ां मौजूद हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, थोड़े वक्त में ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। अब थोड़ा सा मेरी तरफ देखें, मैं ज़रा आपकी तवज्जो चाहता हूँ मेरी तरफ, थोड़ा सा टाइम दें मुझे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। सबसे पहले हम बात करें कि नबी का क्या मतलब होता है, फिर हम बात करेंगे कि औला इसका क्या मतलब है। औला का माना पहले मैं बताता हूँ कि औला का लफ्ज़ ये वली से निकला है और वली का माना है हुवल मुहब्बतु बिन नुसरती वर रफ़ाक़ती वला युफ़ारिकुहु। ये मैंने इबारत पढ़ दी है, जब इसका आप तर्जमा सुनेंगे तो बड़ी लज्जत आएगी आपको कि वली किसको कहते हैं। वली का माना हम उर्दू में बताते हैं दोस्त। वली किसको कहते हैं? दोस्त को। और दोस्त की वजाहत में फरमाते हैं कि वो शख्स अल-वलियु, वली का माना होता है अल-मुहब्बतु, ऐसा शख्स जो तुमसे मोहब्बत करता है, बिन नुसरती, और जब कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तुम्हारी मदद करता है, बिन रफ़ाक़ती, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुमसे जुदाई नहीं चाहता, वला युफ़ारिकु, और तुमसे दूरी को वो पसंद नहीं करता। ये शख्स वली होता है। तो वली जब इंतहा को पहुंचता है तो वो औला बनता है। तो फरमाया कि ये नबी तुम्हारा वली नहीं है, तुम्हारा औला है, तुमसे करीब भी है। ये नबी तुमसे मोहब्बत भी करता है, तुम्हारी रफाकत को पसंद भी करता है और तुमसे जुदाई चाहता भी नहीं है, तुमसे जुदाई भी नहीं चाहता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि औला का माना तो ये हुआ, तो नबी किसको कहते हैं? नबी कहते हैं अस्सामिउ लिसौति खफिय्यिन, जो इंतहाई बारीक आवाज सुन लेता है। अस्सामिउ लिसौतिन खफिय्यिन, वो आवाज जो कोई महसूस भी नहीं कर सकता, वो आवाज सुनता है, उसको नबी कहते हैं। अच्छा, नबी में और अन नबी में फ़र्क होता है। बात समझ आ रही है ना? बस थोड़ी सी तवज्जो आप दें। नबी में और अन नबी में फ़र्क होता है। ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, एक मार्फा होता है और एक नकरा होता है, जिसको हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहते हैं। मार्फा क्या होता है और नकरा? नकरा आम चीज़ को कहते हैं। हम कहते हैं शहर, सिटी, ये नकरा है। कोई भी सिटी हो सकता है, इस्लामाबाद भी हो सकता है, रावलपिंडी भी हो सकता है। हम कंट्री कह देते हैं, कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है, कोई भी मुल्क हो सकता है। और एक होता है मार्फा। मार्फा ख़ास चीज़ होती है। हम कहते हैं कि रावलपिंडी, तो
अब इस्लामाबाद नहीं हो सकता, अब रावलपिंडी यही है। तो नबी मारफा है, नबी नकरा है, और नबी 1,24,000 हैं। तो हर नबी की ये शान है कि असामी लिसौतिन खफिय्यिन, कि जो नबी होगा वो आवाज सुनेगा जो आम बंदों को सुनाई नहीं देती। कुरान मजीद में एक नबी का जिक्र है जिनका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम है। उनकी शान में सूरह नमल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आपका लश्कर निकला तो एक चींटी थी, वो सब चींटियों से कहने लगी जल्दी जल्दी अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके चल पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें रौंद डालें। कम अज कम मुफस्सिरीन ने जो सफर लिखा है ये 30 मील का लिखा है, कम अज कम सफर। और आज के दौर में 45 किलोमीटर से सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की आवाज को सुन रहे थे। ये कुरान कहता है। नबी उसको कहते हैं वो सुनता है जो आम बंदों को सुनाई नहीं देता, वो नबी होता है। और वो वहां से देखता है जो आम बंदों को दिखाई नहीं देता, वो नबी होता है। और ये जो बात मैंने कही कि वो वहां से देखता है, दूसरी मिसाल आपको कुरान मजीद से देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बनी इसराइल से कुछ लोग आ गए, 70 लोग आए, कहने लगे कि मूसा हमें अपना रब दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे अपने मालिक, सारी कौम इकट्ठी हो गई है और वो कहती है कि अपना रब दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उन 70 को लेके कोई तूर पे आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम लेके आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मैं अपनी एक तजल्ली डालता हूं इस पहाड़ पर, तुमने पहाड़ को देखना है, ऊपर नहीं देखना। जैसे ये रोशनी है ना, आप रोशनी को नहीं देख, रोशनी को देख रहे हैं, आप लाइट को नहीं, उस ट्यूब लाइट को नहीं देख रहे हैं, उसको मैं देख रहा हूं, आंखें चुंधिया जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुमने पहाड़ को देखना है, ऊपर नहीं देखना। अगर तुम पहाड़ को देख लोगे तो मुझे भी देख लोगे, और अगर तुम पहाड़ को ना देख सके तो मुझे कैसे देखोगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों को गए, वो तजल्ली आई जो सुई के सुराख के बराबर थी या इससे भी कम थी। वो 70 लाख ताब ना ला सके और मर गए। कुरान मजीद में आता है वखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अच्छा, जब उठे अब इनकी हालत ये थी कि चेहरे की रोशनी में 30 मील में चींटी को देख लो। 30 मील पर अंधेरे में चींटी को देख लेते थे। मैंने 2 नबियों की मिसाल दी, एक की कुव्वत समात की, दूसरे नबी अलैहिस्सलाम की कुव्वत बसारत की। तो जब 1,24,000 नबी जो जमा होते हैं तो मोहम्मद बनते हैं। मुसहफेरा वर्क वर्क दीदम। जब 1,24,000 नबी इकट्ठे होते हैं, कुल के कुल इकट्ठे होते हैं, और नबी और अन नबी में मैंने पहले आपको फर्क समझाया कि एक नकरा होता है जिसके साथ कसीर अफराद आते हैं, और जब अरबी जुबान में नकरा को मारफा बनाना चाहें तो उस पर अलिफ लाम लगा देते हैं। ये एक उसूल है अरबी जुबान का कि आप कहते हैं हम तारीफ, वो किसी की भी हो सकती है, लेकिन जब अलहम्द लगाएंगे तो तमाम तारीफें सिर्फ एक ही जात की है, एक ही जात की है तमाम तारीफें। इसलिए कि नकरा में कसीर अफराद आते हैं, मारफा में सिर्फ एक फर्द आता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जब 1,24,000 नबी एक जात में जमा हो तो वो अन-नबी होता है, वो अन-नबी होता है। और उनकी शान ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब एक दफा एक तजल्ली देखी तो अंधेरे में चींटी देख लेते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत ये थी कि सैकड़ों मील से वो चींटी की बात को सुन लिया करते थे। तो वो तो एक नबी थे जिन्होंने सिर्फ एक तजल्ली देखी थी। और हुजूर फरमाते हैं राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को देखा है। अब जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा है तो सहाबा किराम में मौजूद थे, और सहाबा से फरमाया हत्ता तिस्समाई व हक्का लहा अंता इद्दा। सहाबा एक आवाज पैदा हुई है, तुमने सुना है वो आवाज क्या थी?
साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नहीं सुनी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान से एक आह पैदा हुई है, चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा हुई है, और आसमान का हक है कि उससे आवाज पैदा हो। साहबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज क्या है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान पर इतनी कसरत से फरिश्तों ने सजदा कर रखा है कि 4 उंगली के बराबर भी जगह बाकी नहीं रही। अब कसरते फरिश्तों की वजह से आसमान से आहट पैदा हुई और 500 साल की रोशनी की मुसाफत है। पहला आसमान 500 साल अगर रोशनी सफर करे तो हमारी साइंस कहती है कि रोशनी की मुसाफत सबसे तेज है। आवाज की मुसाफत से जहाज सफर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाली कोई चीज नहीं आई। और इसके बारे में साइंसदानों ने कहा है कि जिस वक्त इंसान रोशनी की मिकदार से सफर करने के काबिल हो गया तो सारी दुनिया घूम के आएगा, जहां से चला था वहीं वापस आएगा और वक्त वहीं पे रुका हुआ होगा। अब रोशनी की रफ्तार 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से आवाज पैदा हुई और फर्शे जमीन पे बैठ के सुन ली। तो नबी उसको कहते हैं अस्सामिउ लिसौतिन खफी, कि जो इंतहाई बारीक आवाज को सुन लेता है। और याद रखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज तो दूर की बात है, हुजूर तो जज्बात को भी देख लेते हैं। वो शेर में पढ़ता हूं कभी कभी कि वो हमारे मुजफ्फर वारसी के हैं, जहां भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं, जहां भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं कुर्बा उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर, पुकारो चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मेरी सांसें उन्हीं की आहटों के साथ चलती हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर तो हमसे दूर है, लेकिन कुरान कहता है कि वो तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हैं। और जब करीब हैं तो करीब होने के लिए मैंने कहा कि कुर्ब की सूरत में दोस्त दोस्त के करीब होता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दोस्त छोटी बात है, वो वली होता है, मेरा नबी औला है, मेरा नबी औला है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मोहब्बत करते हैं तो याद रखें वो हमारी मदद भी करते हैं, इसलिए कि दोस्त की दोस्ती का पता ही चलता मुसीबत में है। अगर मुसीबत में कोई आपके काम ना आए तो वो दोस्त किस चीज का है? वो तो मफाद परस्त है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं हम सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिस वक्त तक उसको मेरी जात अपनी माँ बाप से और औलाद और कुल जहान से प्यारी ना हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमसे मोहब्बत का ये तकाजा है कि कायनात में सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ हो। तो सवाल ये पैदा होता है क्या हुजूर भी हमसे मोहब्बत करते हैं? जो वली की पहली शर्त, दोस्ती की पहली शर्त है, वो तो मोहब्बत है। और मोहब्बत के बाद फिर नुसरत है, फिर उसके बाद रफाकत है, और फिर उसके बाद हमेशा साथ रहना है। तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं? तो याद रखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कायनात में अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो आपकी उम्मत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से जब सवाल किया तो उम्मत की बख्शिश का सवाल किया। जब कभी सवाल किया या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के साथ जब मिल बैठते, इस मोहब्बत का इजहार किस तरह से करते कि हर बंदे को लगता कि हुजूर सबसे ज्यादा मेरे साथ प्यार करते हैं। अब देखें ना, अब कितने लोग बैठे हैं, कोई दावा कर सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुझे मेरे साथ ज्यादा प्यार करते हैं? आप 1,24,000 अंबिया को देखें, हर नबी के मोजज़े हैं, आप गिन सकते हैं फलां नबी के पास ये मोजज़ा, फलां के पास ये मोजज़ा, 10-10, 12-12, 14-14, 100-100 मोजज़ा होगा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखो तो कुरान में हुजूर के मोजज़ात नहीं है कि हुजूर ने पानी के चश्मे जारी किए हों, नहीं है। हुजूर ने जानवरों को जिंदा किया हो, नहीं है। हुजूर ने दरख्तों को बुलाया हो, वो चल के आ गए हो, कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनके ऐसे में ये ताकत थी। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनके हाथों में ये ताकत थी कि वो परिंदा बनाते थे, उड़ने लग जाता था। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का जिक्र क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम थे, उस वक्त जो अरूज जादू का था उसका तोड़ ईसा अलैहिस्सलाम के पास था। वो लोग तिब में अरूज पे थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा को आगे रखेंगे ये मुर्दों को जिंदा, ईसा को आगे रखेंगे ये मुर्दों को जिंदा करेंगे। वो कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तो क़यामत तक है। जब कभी कोई अरूज पाएगा इल्म में, हुजूर के मोजज़ात उससे आगे जाएंगे, वो नजर आएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे जा रहे हैं। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमसे कितना मोहब्बत करती है। अगर हुजूर मोहब्बत नहीं करते तो औला नहीं बनते, वली नहीं बनते। और जब वली बनते हैं तो किस किस के बनेंगे? मुझे भी तो दावा हुजूर की मोहब्बत का है, आपको भी दावा है कि हुजूर हमसे मोहब्बत करें। लेकिन याद रखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कसरत है, और कसरत इस तरह से है कि सूरज है, वो आपके घर को भी उतनी रोशनी देता है, वो मेरे घर को भी उतनी देता है, वो आपके घर को भी, वो गरीब का घर भी नहीं देखता, वो अमीर का घर भी नहीं देखता। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मोहब्बत इस तरह की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,24,000 सहाबा हैं या 14,000 सहाबा हैं। उनमें से अगर हम शक्लो सूरत के एतबार से देखें तो हमें हजरत बिलाल हबशी नजर आते हैं, और इनसे पूछ लें तो ये कहते हैं हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं करता हूं, हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या है? इसको कैसे उन्होंने फील किया? एक वाकया मैं आपको सिर्फ सुनाता हूं, फिर गुफ्तगू को हम क्लोज करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो मालिक था उमैया बड़े जुल्म करता था आप पे। एक रात उसने जौ दिए और कहा कि ये लो और सारी रात तुमने इसको पीसना है। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मुझे शदीद बुखार था और सर्दी शदीद थी, मैं रो रहा था कि या अल्लाह, इस दुनिया में क्या है कि मैं बीमार भी हूं तो मुझे रेस्ट नहीं, मुझे भूख भी लगी है खाना नहीं, इस बीमारी में मेरा मुआलज नहीं, मेरे लिए दवा नहीं, और ऊपर से मुझे काम भी करना है। मैं रो रहा था तो इतने में एक बड़ा खूबसूरत वजीह नौजवान आ गया और आके मुझे कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मैंने वो दुख भरे लहजे में कह दिया कि आप क्या करेंगे मुझसे पूछ के, कोई मेरा इलाज कर सकते हैं आप? मैं गुलाम हूं और गुलामों के नसीब में यही कुछ है जो मेरे साथ हो रहा है। उसने कहा फिर भी तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा कि इसी क्या हुआ, मैं बैठा रो रहा था तो मैया आ गया मालिक, कहने लगा तुमने कहा था तुम जौ पीसना और तुम बैठे हुए हो। बिलाल कहते मैंने उससे कहा कि मुझे बुखार है, मैं चादर लेके तो सिमटा बैठा था, उसने चादर भी छीन ली और कमीज भी ले गया मेरी उतार के, और कहने लगा कि सुबह तक तुम्हारी मैं खाल उतार दूंगा अगर तुमने ये जौ नहीं पीसे। हज़रत बिलाल फरमाते मेरा दुख और बढ़ गया, मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और मुझे बचाने वाला और मेरे साथ मेरा गम शेयर करने वाला भी कोई नहीं था। इतने में वो नौजवान आ गया और मुझसे हालात पूछे। मैंने दर्द भरे लहजे में कह दिया कि क्या पूछते हो और क्या बताऊं मैं, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। यहाँ सुनते बहुत हैं मगर गम का और दुख का मुदावा कोई नहीं करता। उसने बड़ी कोशिश की मगर बिलाल फरमाते में बातें करता रहा। वो नौजवान उठा और चल पड़ा। जब चला तो बिलाल फरमाते मैंने आवाज दी, मैंने कहा था ना
कि पूछने वाले बहुत हैं मगर गम शेयर करने वाला कोई नहीं है। कहते थोड़ी देर हुई उस नौजवान को, वो वापस आया तो उसके हाथ में एक गर्म दूध का प्याला था और कुछ खजूरें थी और साथ उसके एक कंबल था गर्म। मुझे कहने लगा कि ये खजूरें खा लो, ऊपर से दूध पियो और ये कंबल लो और सो जाओ। ये कहने लगा कि आप मुझे सोने का कह रहे हैं तो ये कल अगर काम नहीं किया तो मैया तो मेरी खाल उतार देगा, तब मैं क्या करूंगा। वे नौजवान कहने लगा ये काम मैं करूंगा, तुम आराम करोगे, तुम्हारा काम मैं करूंगा। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि सारी रात वो नौजवान चक्की पीसता रहा, सुबह तक उसने वो सारे जौ खत्म किए और घर चला गया। अब 3-4 दिन रोज वो नौजवान आता, मुझे खिलाता पिलाता सुला देता, सारी रात चक्की चलाता। और जब मैं सेहतमंद हो गया तो उस नौजवान से मुझे इश्क हो गया। और इसके बाद हुआ ये कि एक दिन उस नौजवान ने ऐलान नबूवत कर दिया। जब उसने ऐलान नबूवत कर दिया तो सबसे पहले मैं जाके उसके कदमों में बैठ गया। जैसे ही मुझे खबर पहुंची तो मैं उनके कदमों में जाके बैठा। और अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत ये थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज गए तो हुजूर फरमाते हैं हुरों की तकसीम हुई तो बिलाल को हुरों की सरदार दे दी। और जब बिलाल को हुरों की सरदार मिली तो ये बात मशहूर हो गई। हर बंदा कहता है यार बिलाल तू तो नंबर ले गया है, तू तो सबसे आगे बढ़ गया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं जब मुझे पता चला ना इस आशिक का अजीब हाल था, ये हुजूर की बारगाह में आया और हुजूर फरमाने लगे बिलाल यार तुम्हें मुबारक हो, बड़ी बात तेरे लिए हुई है आज। या रसूलल्लाह क्या? मैं हुरों की सरदार की तुम्हारे साथ शादी कर दी गई है। ये आशिक रोने लगा और कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने हुरों के लिए तो आपसे प्यार नहीं किया था, मैंने हुरों के लिए ये प्यार नहीं किया था, मैंने तो ये प्यार आपके लिए आपसे किया था। ये बताएं कि हजरत बिलाल जब हुजूर की का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल मदीने को छोड़ के हलब चले गए थे। जब हलब गए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने रोका कि बिलाल ना जाओ, अगर तुम जाओगे तो रीत पड़ जाएगी और सहाबा मदीना छोड़ने लग जाएंगे, तो मैं अकेला क्या करूंगा। हज़रत बिलाल कहते हैं अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, हुजूर नजर नहीं आते मुझे। हज़रत बिलाल फरमाते हैं हलब चला गया, एक दोपहर को सोया था, हुजूर ख्वाब में आ गए और मैं बिलाल हमसे मिलने को जी नहीं चाहता। हजरत बिलाल ने सुना तो फौरन अपना सवारी पकड़ी और मदीने आ गया। जैसे ही मदीने आ गया तो साहबा फरमाते मदीने में 3 बार क़यामत आई थी। एक बार जब हुजूर का विसाल हुआ था तो लगता था कल का सूरज तुलू नहीं होगा। दूसरी बार जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वापस आए थे तो लोग आ गए, कहने लगे हुजूर अपना बिलाल हुजूर के ज़माने वाली अजान तो सुनाओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। जब लोगों ने मजबूर किया आप ना माने तो इमाम हसन हुसैन आ गए, कहने लगे कि हुजूर के ज़माने वाली अजान सुनाओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर हो गए, अजान पढ़ना शुरू कर दी। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि लगता था कि आज क़यामत आ जाएगी, आवाज़ वही गूंज रही थी मगर हुजूर नजर नहीं आ रहे थे। और इस आशिक का हाल ये था जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आए ना तो गश खा के गिर के बेहोश हो गए। अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से मोहब्बत इतनी की जिसका नतीजा क्या निकला कि हुजूर फरमाने कि बिलाल जन्नत में भी तुम हमारे साथ जाओगे, हमारे आगे आगे तुम जाओगे। तो दोस्त उसको कहते हैं कि लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं। जो बंदा हमारी मुश्किल में, बेटा ये बच्चे बैठे हुए हैं माँ बाप की परवाह नहीं करते, हमारी अपनी दोस्तियां पालते हैं। अभी मैं अपने बेटे को कह रहा था कि बेटा मगरिब के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर बाहर जाने से मना किया है, शाम को शैतान फैलते हैं। हुजूर फरमाते हैं बच्चों को घर बिठा लिया करो। ये बच्चे अपने माँ बाप पे दूसरों को तरजीह देते हैं और जब कभी वक्त आता है तो ना इधर कोई नजर आता है ना इधर बंदा तना खड़ा हुआ होता है। तो बजाय इसके कि इन आर्जी दोस्तियों में खुद को खराब करें, क्यों ना हुजूर से मोहब्बत कर लें।
और वो मोहब्बत जो दोनों जहानों में हमें फायदा देगी। और याद रखें कि जब नबी बनाया ही उसे है जो दिलों के ख्याल को भी जानता है, तो आप दिल में हुजूर की मोहब्बत रखें और इस मोहब्बत को रख के हुजूर पे दुरूद पढ़ें। एक कभी तजर्बा करके देखें। हमें खलवत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि है इश्क में दस्तूर अलग सब से बैठना, बुत खाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। है इश्क में दस्तूर अलग सब से बैठना, बुत खाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। कभी तन्हाई में बैठ के हुजूर को याद करें, फिर लज्जत देखें। कभी तन्हाई में बैठ के खुदा को याद करें, फिर इसकी लज्जत देखें। हम हर काम के लिए वक्त निकालते हैं, चोरी चोरी बैठकर मोबाइल को यूज करते हैं। कभी छुप छुप के खुदा की इबादत भी करें, कभी छुप छुप के रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम भी पढ़ें। अपनी खलवत को, तन्हाइयों को हम पाक कर लें तो याद रखें फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने अजीम हैं कि मोहब्बत का बदल मोहब्बत से देते हैं। और फिर हम ना भी बोलें तो उधर से वो सुन भी लेते हैं, वो आ भी जाते हैं। और आखिरी बात ये कि दूसरा ये है कि जो आपसे मोहब्बत करता है मुश्किल में आपके काम भी आता है। और अगली बात ये है वो जान नहीं छुड़ाता, वो साथ भी रहना चाहता है, वो साथ भी रहना चाहता है। तो जब वलायत इंतहा को पहुंचती है तो वो औला बनता है। तो इसीलिए क़यामत के दिन सब छोड़ जाएंगे, हुजूर फिर भी नहीं छोड़ेंगे, हुजूर फिर भी साथ रहेंगे। हत्ता के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा जन्नत में मेरे साथ रहना चाहेगा, मुझसे मोहब्बत करता होगा, तो जन्नत में भी मेरे पड़ोस में रहेगा। इन आर्जी मोहब्बतों से निकलें हम सब और हुजूर का दामन पकड़ लें, इसी को अपनी जिंदगी का विर्द बना लें। अल्लाह तबारक व तआला में दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए, अहले खाना को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। व मालिया इल्ल बलाग।